हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखा था। तो हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में सीखा था व्हाट इज द रेशनल्स नंबर, कि रेशनल्स नंबर्स क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेशनल्स नंबर्स एंड फ्रैक्शंस, एंड व्हाट इज द इंटीजर्स। शायद आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हम लोग किसे कहते हैं, दोनों रेशनल्स एंड फ्रैक्शंस में क्या डिफरेंसेस है, एंड व्हाट इज द रेशनल्स नंबर। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से वो चीज समझ में आई होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रैशनल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं। मतलब व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर्स के जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं वो हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग किससे कहेंगे। तो अगर मैं इसकी डिफाइन की बात करूँ तो डिफाइन होते हैं इसके रैशनल्स नंबर। A rational number, a rational number is said to is said to be in standard form. Standard form if it satisfy this two condition. This two condition. दिस टू कंडीशन, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए दो शर्त पूरी करनी होती है। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशंस क्या होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन इज एचसीएफ। एक सेकेंड। फर्स्ट कंडीशन इज, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर शुड बी वन। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ होगा वो क्या होनी चाहिए, आपका वन होनी चाहिए। ठीक है। एंड सेकंड कंडीशंस की बात करो तो सेकंड कंडीशन इज डिनोमिनेटर द डिनोमिनेटर is always positive, is always positive। हम लोगों को किन दो कंडीशंस को फॉलो करनी है। तो फर्स्ट कंडीशंस को हम लोगों को फॉलो करनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होनी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जो एचसीएफ होंगे वो क्या होनी चाहिए, हमारा वन होना चाहिए। और दूसरा जो कंडीशंस है कि जो भी डिनोमिनेटर होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, वो नेगेटिव नहीं रहेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एग्जाम्पल। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर हम लोग एग्जाम्पल
एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। जैसे ये एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल है क्या, 8/12। 8/12 क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। 8/12, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसका जो एचसीएफ अगर मैं निकालूं अभी तो ये 1 नहीं निकलेगा, तो इसलिए हम अभी इसे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये आपका क्या है अभी, ये अभी आपका है नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, ये अभी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ये आपका अभी क्या है, रैशनल नंबर। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी, देखिए। अगर मुझे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनानी है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि 8 और 12 की क्या लूंगी, एचसीएफ लूंगी। ठीक है, 8 और 12 को क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ भी दो मेथड से निकलती है, एक तो फैक्टर मेथड से और दूसरा दूसरा डिवाइडिंग मेथड से। ठीक है, तो मैं अगर इसके डिवाइडिंग मेथड की बात करूं, ठीक है, डिवाइड मेथड से अगर मैं इसका एचसीएफ निकालती हूँ तो क्या होगी, 8 और 12। ठीक है, 8 वन सा 8, बचा कितना, 4। ठीक है, फिर मैं यह बात करूं कि 8 एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 8 2 में कट गई। तो एचसीएफ हमारा क्या निकला, 4। तो 8 और 12 की एचसीएफ क्या निकला है आपका, 8 और 12 की जो एचसीएफ आपका निकला है कितना, तो 4। ओके, फिर मैं एचसीएफ जब 4 निकल गई है तो फिर क्या करनी है ऐसे, एचसीएफ अगर 4 निकले तो इसके बाद हम लोग को करनी है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एचसीएफ से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये भी 4 एंड देन ये भी 4। ठीक है, तो अगर मैं डिवाइड करूं रैशनल्स को एचसीएफ से तो कितनी होगी, 8, 4 8 जा 2, आंसर 2, एंड 4 3 जा 12। ठीक है, तो अब कितना आंसर आया आपका, 2/3। अगर ये 2/3 आपका क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 का जो एचसीएफ निकलेगा तो 2 और 3 का एचसीएफ आपका कितना निकल रहा, 1। देखिए, 1 बाद में 2 और 1, तो अगर मैं 2 से करूंगी तो 2, है ना। एचसीएफ कितना निकला, 1। फर्स्ट कंडीशन फॉलो हुआ। ठीक है, एचसीएफ इसका कितना है, 1। और सेकंड कंडीशन ये फॉलो हो रहा है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये आपका पॉजिटिव है। तो दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल हुआ, तो ये आपका 2/3 क्या हुआ, 8/12 जो रेशनल नंबर है, इसका जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, 2/3। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल से आप लोगों को बताती हूँ। अगर मैं बात करूं, अगर हाँ, एक और क्वेश्चन मैं अगर करूँ कि आप लोग ये भी मुझसे पूछ सकते हो कि मैम, कि अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाए तो क्या उसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकलेगा, हाँ निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, बताती हूँ। मान लेती हूँ मैं यहाँ 4/-12 है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं 4/-12 है तो -12 को हम लोग मतलब ये माइनस को हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में लानी, न्यूमिनेटर में लानी पड़ेगी। कहाँ पे, न्यूमिनेटर में लानी पड़ेगी। अब आप लोग पूछोगे कि मैम आपने तो कंडीशन में बताया है कि डिनोमिनेटर हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, बाय द वे अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर मैं हम लोग उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इसके भी ट्रिक है कि हम पहले क्या करते हैं, जो नेगेटिव होते हैं डिनोमिनेटर उसे हम लोग क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। आइए बताती हूँ।
कैसे, फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, अगर एग्जाम्पल आपका है 4/-12 है, ठीक है। जो जो आपका डिनोमिनेटर जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो नेगेटिव है उसे मतलब हम लोग न्यूमिनेटर में उस नेगेटिव को लाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव में लाने के लिए न्यूमिनेटर को हम लोग क्या करते हैं, -1 से हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं 4 को -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा आंसर क्या निकलता है, -4। अगर -12 को -1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों का आंसर क्या आता है, 12। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस क्या होती है, माइनस, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, तो -4/12 आया। अगर -4/12 आया, ठीक है। अब रेशनल्स क्या बन गया, -4/-12 से -1 से अगर मल्टीप्लाई किए दोनों को, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का रेशनल्स नंबर क्या प्रोवाइड होता है, तो -4/12। अब हम लोगों को क्या करना है, आप लोगों को तो पता ही क्या करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 4 और 12 का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो 4 4 3 से 12, ठीक है। तो अगर 4 और 12 का एचसीएफ लेते हैं तो हम लोगों का क्या आता है, एचसीएफ 4 ही आता है। फिर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 4 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एचसीएफ से, ठीक है। तो 4 को -4 से डिवाइड देंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। और 4 को 12 से डिवाइड देंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर 3 आएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। इसमें भी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। 3 और -1 का अगर हम लोग एचसीएफ लेंगे तो 1 ही आएगा। और इसमें देख लीजिए डिनोमिनेटर भी क्या है आपका, पॉजिटिव है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आया होगा। अगर अब मैं आप लोगों को एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ कि आज हम लोग क्या क्या सीखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे कि किसी भी रेशनल्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाते हैं। तो इसके लाने के क्या ट्रिक, क्या कंडीशंस बताई हूँ। तो पहला कंडीशन हम लोग क्या बताया कि जो डिनोमिनेटर होते हैं वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड सेकेंड कंडीशन इज द एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी 1, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल से और बता देती हूँ आप लोगों को कि क्या कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लाते हैं रैशनल्स नंबर को। मान लीजिए मैंने एक रैशनल्स नंबर लिया, जैसे 3/12, ठीक है। तो इसके पहले सबसे पहले न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का अगर मैं एचसीएफ निकालती हूँ तो इसका कितना होनी चाहिए, 4। 3 3 4 12। तो इसकी एचसीएफ कितनी आएगी, तो इसकी एचसीएफ कितनी आएगी, तो एचसीएफ हमारा निकला 3। अब 3 को मैं क्या करूंगी कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को एचसीएफ से क्या करूंगी, डिवाइड दे दूंगी। तो डिवाइड देने के बाद कितना आता है, 1, एंड 3 को 12 से डिवाइड देंगे तो 4। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ, 1/4। तो इसमें देखिए आप लोग दोनों के दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं कि सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर है ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। एंड सेकंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की जो एचसीएफ है, कॉमन फैक्टर्स जो है वो 1 होने चाहिए। तो 1 और 4 का जो हम अगर मैं एचसीएफ लूंगी तो कितना कितना आएगा इसका एचसीएफ, 1। तो इससे पता चला कि 1/4 क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। और मैंने और आप लोगों को क्या बताया कि अगर डिनोमिनेटर क्या होगा, अगर नेगेटिव हुआ, ठीक है, तो उससे भी हम लोग क्या करते हैं, अगर वो नेगेटिव होता है तो उसे पॉजिटिव में लाने के लिए न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को -1 से क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ। तो आई होप सो आप लोगों को यह टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ने, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो वो आप लोगों को क्या कब मिलेगी, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक यू सो मच।